आप देख पाएंगे जैसे ये मत्स्य अवतार है, पूरा मछली का स्वरूप है ये। आप देखिए पूरा ये जैसे एक मछली होती है, पूरा मुख है आगे, पीछे पूंछ है। ये मत्स्य अवतार के रूप में हो गए। आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल के जिला कांगड़ा के भाली गांव में स्थित शिव शक्ति मंदिर में, जहां का दिव्य नज़ारा देखकर आप सब भी दंग हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में शालिग्राम भगवान की कितनी महत्वता मानी गई है और इसे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। क्या आप सभी जानते हैं कि शालिग्राम पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह पाए जाते हैं? ये शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से मिलते हैं। ये शालिग्राम हर साल राजस्थान से 1 महीने के लिए हिमाचल लाए जाते हैं। इस साल भी 5508 शालिग्राम भगवान हिमाचल में लाए गए हैं, जो कि भाली गांव में 26 मई तक रहेंगे और आप सब भी इनके दर्शन करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये शालिग्राम कुछ समय के लिए ज्वाला जी में चले जाएंगे। वहाँ जाकर भी आप सभी इनके दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में पंडित जी ने हमें विस्तार में इन शालिग्रामों के बारे में बताया है और इनके एक एक स्वरूप के बारे में और उनकी महिमा के बारे में भी समझाया है। इस शालिग्राम के दर्शन, पूजन और परिक्रमा मात्र से ही मनुष्य के कई जन्म सफल हो जाते हैं। तो आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप आइए और इनके दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, आपसे पूछना था कि ये इतने सारे शालिग्राम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये 5508 शालिग्राम है और ये अजमेर में शालिग्राम भवन वहाँ पर विराजमान रहते हैं। और कोशिश ये रहती है कि साल का 1 महीना हम हिमाचल में इन्हें लेके आएँ, जो कि गर्मी का होता है। हमारे वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, तो शालिग्राम को क्षति नहीं पहुँचे उस गर्मी से, इसलिए हम यहाँ कम टेम्परेचर में ले आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि देवभूमि हिमाचल है। जी जी। और अभी के समय में शालिग्राम की महत्ता को थोड़ा सा क्षति पहुंची है या इसे कम करके आंका गया है। हमारा प्रयास है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और शालिग्राम का पूजन हो, क्योंकि आप ये देखें कि शालिग्राम जो हमारे पुराणों में वर्णित है तो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। बाकी सभी तो भगवानों के अवतार हुए हैं, लेकिन इन्हें साक्षात विष्णु का रूप माना गया। और हमारे यहाँ सनातन यानी करोड़ों वर्षों की परंपरा में इनकी सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद में भगवान हरि के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। गुरुजी, इनकी संख्या देख रहे हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो ये कितनी संख्या में? ये 5508 शालिग्राम है। 5508 एकत्रित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि 108 जो हमारे सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक संख्या है, उसको मल्टीप्लाई अगर अपन 51 से करें तो 51 ग्रुप हैं 108 शालिग्राम के। ऐसे 5508 है। इसमें आप कुछ स्वरूप देखेंगे वो काफ़ी जैसे हम बड़े बड़े देख रहे हैं। काफ़ी इनके तो इसमें अपने जो विष्णु के 10 अवतार हैं वो स्वरूप आप इनके अंदर दर्शन कर सकते हैं। मत्स्य स्वरूप है। अगर आप देखेंगे तो पूरा मछली की आकृति में भगवान बने हुए हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा अवतार है विष्णु का, वो है कश्यप के रूप में। जी जी। तीसरा वराह शालिग्राम के रूप में ये वराह शालिग्राम है। जी। इसके बाद ये नरसिंह शालिग्राम है। इनके बाद में मोहिनी स्वरूप शालिग्राम है। ये हमारे वामन शालिग्राम है और वो परशुराम शालिग्राम है। अगर आप उनमें देखेंगे तो एक संत की मुखाकृति नज़र आएगी। और इधर अगर मौनी स्वरूप के अंदर आप दर्शन करना चाहेंगे तो बिल्कुल एक किसी देवी की पूरा चेहरा बना हुआ है, जैसे ओढ़नी वगैरह ओढ़े हुए रहती है और बालों की जो भी पद्धति होती है, और ये प्राकृतिक है। ऐसे ये कृष्ण शालिग्राम है, राम शालिग्राम है और ये हमारे
सबसे छोटे कल की शालिग्राम है। जी। ऐसे दशावतार में शालिग्राम है। यहाँ आप अगर दर्शन करें तो एक फेस आपको नज़र आएगा ये वाइट लाइन से, जिसे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हनुमान जी का फेस है ये फेस। कैमरे में पकड़ो उसको सही। और ऐसे हमारे यहाँ भगवान की कृपा है कि 121 किलो के सबसे बड़े शालिग्राम हैं। यहाँ 114 किलो के शालिग्राम हैं। और ये दिखाओ। ये हमारे यहाँ के सबसे सूक्ष्म शालिग्राम हैं, जिनका वजन ही 1.25 ग्राम है। अच्छा, इनको एकत्रित कैसे किया जाता है गुरुजी? ये नेपाल की काली गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं। मुक्ति क्षेत्र से लेकर त्रिवेणी के आसपास तक जो पहाड़ी क्षेत्र है नदी के किनारे वाला, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ ये पाए जाते हैं। वहाँ के मछुआरे वगैरह नदी में से निकाल के जी जी। ये मतलब कहा जाए कि ये अपनी प्राकृतिक फॉर्म में ही है। ये और पूरे हमें- प्राकृतिक फॉर्मेशन में है। इनमें किसी में कुछ भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया गया। जी जी जी, अद्भुत है, सच में अद्भुत नज़ारा है ये देख के। और इनकी जो वैज्ञानिक आयु है वो 400 मिलियन ईयर है, जी 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 यानी 400 करोड़ साल पहले की ये प्राकृतिक संरचना है। जी जी इनकी जो आयु है वो हिमालय से पूर्व की है। जी जी। तो ये कितने समय तक हिमाचल में रहेंगे? इसके बाद ये कहाँ, अगर कोई दर्शन करना चाहे दर्शक, तो किस शहर में आप अगला आपका इनको लेके अभी जाएंगे? हिमाचल में 1 तारीख तक तो है ही। ज्वालामुखी का जो मंदिर है जी उनके पुजारी हैं, उनके यहाँ जाएंगे। यहाँ से 26 जी, तारीख जी। को यहाँ से चले जाएंगे। 27 से फिर ज्वालामुखी के पास ही है। अच्छा जी। उसके बाद फिर ये अजमेर में, राजस्थान जाएंगे। अजमेर में जहाँ निवास है वहीं ठीक। शालिग्राम भवन करके जी जी। अजमेर में स्थान है तो भगवान का। धन्यवाद आपका इनके बारे में जानकारी देने के आपका भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुक्रिया। जिज्ञासा करी और प्रभु के दर्शन किए। जी बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने देखा आज गुरुजी ने हमें बताया शालिग्राम की महत्वता के बारे में। अगर आप में से भी कोई यहाँ हिमाचल में आके इनके दर्शन करने चाहते हैं तो 26 तारीख तक यहाँ पे ये हैं, तो आप आ सकते हैं और इनके दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद नमस्कार। ज्वालामुखी में, जी, इसके बाद ज्वालामुखी माता में क्षेत्र में जी। आपको दर्शन हो जाएंगे। आप 1 सभी तारीख आ को। सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। पूरी संख्या इनकी 5508 है। टोटल शालिग्राम भगवान है सब। ये कुछ विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं उनके स्वरूप हैं इनमें। आप देख पाएंगे जैसे ये मत्स्य अवतार है, पूरा मछली का स्वरूप है ये। आप देखिए पूरा ये जैसे मछली होती है, पूरा मुख है, आगे पीछे पूंछ है। ये मत्स्य अवतार के रूप में हो गए। ये कच्छप अवतार जो कुर्म अवतार लिया था, कछुए वाला, आपको बिल्कुल फेस दिखेगा आगे। अंदर चक्र भी हैं, आप देख पाएंगे पूरा। ये हमारे वामन अवतार हैं, छोटे से जो थे वामन अवतार अपने लिए थे। ये वराह अवतार हो गए, सारे अवतारों का होता है ना, वर्णन है। वर्णन। हाँ, तो उनका बिल्कुल इसमें स्वरूप दिखेंगे आपको। जैसे ये वराह अवतार है जो सुअर वाला अवतार लिया था, उसमें आप देखेंगे ये मड है बाहर, एक अलग से मड होता है। ये नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार है। जैसे नरसिंह का मुंह खुला होता है, जैसे मुंह पूरा खुला होता है, वैसे ही है। इसमें अंदर भी आपको चक्र दिखेंगे बिल्कुल पूरे। पीछे चक्र है जैसे पूंछ होती है। ये मोहिनी अवतार है, भगवान का जो मोहिनी उसको कोई स्वरूप पकड़ ही था। नहीं पा रहा, तो फोन आपको शिवा के पूरा पास फेस है। बना हुआ दिखेगा ये लेडीज़ का। फोन देना पड़ रहा है। ये जैसे घूंघट होता है उनका वो फोन है। की क्वालिटी थोड़ी। इनके पीछे हाँ? आपको जूड़ा बना हुआ दिखेगा, जैसे जूड़ा होता है। और ये प्राकृतिक रेखा है। सब प्राकृतिक है। ये कृष्ण रूपी हैं, छोटे से हमारे। ये राम रूपी हैं,
ये परशुराम जैसे एक बाबा का पूरा आपका दाढ़ी होती है, पूरा हेड होता है। इन्हें हम महाकाल के रूप में पूछते हैं। आपको यहाँ पर चांद भी बना हुआ है, शालिग्राम है, सभी शालिग्राम है जितने भी हैं। ये कल्कि होंगे। वर्णन ऐसा ही है ना, घोड़े पे सवार हैं और वो तो आप देखेंगे नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ये ना, ये बताइए। हाँ ये बताया था वो, उस समय आवाज़ नहीं आई। है एक्चुअल में लक्ष्मी नरसिंह है। ये सामने से नरसिंह मुख है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वो लक्ष्मी का चिन्ह है। चक्र बना हुआ है, एक चक्र यहाँ है, एक चक्र नीचे है। ये आप दिख रहा है। ठीक। और भविष्य में ये ऊपर जो आप ये देख रहे हैं दो निशान, यहाँ पर भी ये मड है जो अभी हाई प्रेशर से ये दबी हुई है। मिट्टी जैसे जैसे समय आएगा ये अपने आप उठ जाएगी और फिर इस पर भी चलेगा, निशान आ जाएगा। ऐसे ये 10 अवतार हैं, बाकी 55 अवतार सबसे बड़े हैं हमारे दामोदर शालिग्राम 121 किलो के हैं ये। और ये हैं नील माधव। इनके अंदर जो इनका एक्सरे हुआ है बीच में पूरी एक नीले कलर की रॉड है जो ऊपर से भी दिखाई देती है, जैसे वो पहले दिखा था ना उसमें ऐसे पूरी रॉड है। तो यहाँ कितने दिन का है विश्राम?